नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर सिंह एमए हिंदी शिक्षा शास्त्र इतिहास बीएड एमएड यूजीसी नेट यूपी टेट सीटेट असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग। आज मैं आपको मानव अभिवृद्धि एवं विकास ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में बताऊंगा। मानव अभिवृद्धि का अर्थ। मानव अभिवृद्धि क्या होती है? मानव शरीर के अंगों के आकार, भाग तथा कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं। मानव के शरीर के इसमें दोनों अंग आते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य अंगों में हाथ, पैर, सिर और पेट आदि आते हैं और आंतरिक अंगों में विभिन्न तंत्र जैसे कंकाल, पाचन, रक्त, श्वसन और मस्तिष्क आते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। मानव विकास का अर्थ। मानव अभिवृद्धि एवं विकास इन दोनों में अंतर होता है, क्योंकि मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से होता है। उनके आकार, भार और कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। और मानव विकास से तात्पर्य अभिवृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है और जब तक इंसान मरता है तब तक ये चलती रहती है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। यहाँ पर मानव विकास के पक्ष दिए हैं। मानव विकास जो किस किस चीज़ में होता है? मानव का शारीरिक विकास, मानव का मानसिक, बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास, मानव का भाषाई विकास, मानव का संवेगात्मक विकास, मानव का सामाजिक विकास, मानव का नैतिक एवं चारित्रिक विकास। मानव अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। दोस्तों, यहाँ पर मानव अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत होते हैं, क्योंकि कोई चीज़ कैसे कार्य करती है वो उसके सिद्धांत बताते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत। यहाँ पर पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। मानव विकास एक निरंतर सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मरण तक अर्थात मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है और उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से मतलब अचानक नहीं होता। वो विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता है। उदाहरण जैसे मानव शरीर आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है, जो परिपक्वता अथवा अर्थात मैच्योरिटी आने पर रुक जाता है। दूसरा है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण आप देखते हैं, गाय का जो बच्चा है वो जन्म लेने के तुरंत बाद खड़ा हो जाता है और चलने लगता है, जबकि भैंस वगैरह का जो बच्चा होता है वो सहारा देने पर खड़ा होता है और 8-10 दिन में चलना सीखता है। इसी प्रकार मानव का जो बच्चा होता है वो लगभग 4 महीने तक पेट के बल खिसकता है और 10-12 महीने में चलता है। तीसरा है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन। मानव का जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा के अनुसार होता है। जैसे कि मनुष्य, ये एग्जाम में भी आता है कि मानव का विकास कैसे होता है, तो मानव का जो विकास होता है सदैव सिर से पैर की तरफ होता है। चौथा है विकास क्रम का सिद्धांत। मानव का विकास निश्चित क्रम में होता है। उदाहरण जन्म के समय वह केवल रोने की ध्वनि निकालता है, इसके बाद सुनता है और फिर बोलता है, फिर भाषा पढ़ता है और फिर लिखता है। ये एग्जाम में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। पांचवा है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। मानव का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। उदाहरण, बच्चा पहले प्रत्येक वस्तु को मुंह में रखता है, उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थों को ही मुंह में रखता है और सही समय पर खाना सीख जाता है। छठा है एकीकरण का सिद्धांत। मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। उदाहरण, जब 4-5 माह का शिशु वस्तु के ऊपर पूरा हाथ का पंजा रखता है और उसके बाद धीरे धीरे वह उसे उंगलियों के प्रयोग से उठाना सीख जाता है। जब वह बड़ा होता है तो उसके देखने, समझने और हाथ से उठाने की क्रिया एक साथ
होती है, अर्थात उसमें एकीकरण करने लगता है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। मनुष्य का जो विकास है विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होता है। उदाहरण, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक विकास सबसे अधिक तेजी से होता है। 3 से 6 वर्ष की आयु तक यह मंद हो जाता है। 9 से 6 वर्ष की आयु तक वह पुनः तीव्र गति से होता है और 9 से 12 वर्ष की आयु तक मंद गति से विकास होता है, अर्थात विकास की गति एक समान नहीं होती। आठवां है परस्पर संबंध का सिद्धांत। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। उदाहरण, जैसे शरीर के अंगों का विकास होता है वैसे वैसे ही मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास होता है। हाँ, यह बात आवश्यक है कि उचित पर्यावरण और शिक्षा की आवश्यकता होती है। 9वां है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जन्म से कोई भी 2 बच्चे आपस में समान नहीं होते, उसमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है, भले ही वह जुड़वा क्यों ना हो। उदाहरण, लंबाई के जीन्स प्राप्त होने से बच्चे की लंबाई तेजी से बढ़ती है और वे परिपक्वता पर जाकर लंबे हो जाते हैं। इसके विपरीत लंबाई जीन्स से वंचित बच्चों की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है और परिपक्वता प्राप्त होने तक वे छोटे रह जाते हैं। इसी प्रकार निम्न बुद्धि के बच्चे का मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक और चारित्रिक विकास मंद गति से होता है और उच्च बुद्धि के बच्चों का तीव्र गति से होता है। 10वां है वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये मानव विकास के 2 मूल कारक अथवा तत्व हैं, एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण अथवा पर्यावरण। वंशानुक्रम से तात्पर्य उन गुणों से हैं जो बच्चा अपने माता पिता के जीन्स से प्राप्त करता है, और उसके पर्यावरण से तात्पर्य उसके प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से है जिसमें वह निवास करता है अर्थात रहता है। बालक का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं है, अपितु इन दोनों की अंतःक्रिया गुणनफल होता है। पूर्व अनुमान का सिद्धांत। किसी प्रजाति के सदस्यों का विकास उस प्रजाति के विकास की सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप होता है। इस सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर किसी भी प्रकार के विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। थैंक यू। मुझे आशा है कि इसमें आपको अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के दौरान ज़रूर आता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है।